हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचन पर आधारित पुस्तक बालकांड। आज बालकांड के अंतिम चरण में हैं हम लोग। अभी राजकुमारी चारों राजकुमार और चारे छोटी छोटी बधुनिया वो जो है बधुटिया वो महल में आ रही है। वो इसका देखते हैं। करल आरती 12 बारंबार आरती करती है माताएं। प्रेम और प्रमोद का भला कौन वर्णन कर सकता है। भूषण माने आभूषण, वस्त्र नाना प्रकार के और मणि अगणित रीति से वे न्यौछावर करती है और अपनी पत्नियों सहित चारों बेटों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। क्योंकि चारों बेटों को पहली बार देखती है ना अपनी पत्नियों के साथ, तो जो नई नई दुल्हनियां हैं उनको देख के बहुत खुश हो गई, प्रेम में मगन हो गई। 349 पूरा हो गया। 349 चौपाई दोहा। अब पुण्य पुण्य सिया राम छवि देखी। अब सीता जी किसको देखती हैं? बोले वे तो बाबा सासुओं को भी नहीं देखती है, ऐसा प्रेम है उनका। तो सास की और देखी नहीं है कि कैसी है। वे बारंबार रामचंद्र जी की छवि को देखती है। इस जगत सोचती है कि इस जगत में हमारा जीवन सफल है और आनंद में देख देख के मगन हो रही है। वे तो बारंबार रामचंद्र की छवि को देखती है और सखिया बारंबार सीता जी को देखती रहती है और अपने सुकृत की सराहना करके गान करते। सुकृत माने सत्कर्मों की सराहना करती है, क्योंकि उनको भी रामचंद्र जी के दर्शन मिले, तो अपने सत्कर्मों को भी सराहना करती है। अब देवता लोग क्षण क्षण में पुष्पों की वर्षा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सेवा करते हैं और इन चारों छोड़िए जो चारों मनोहर है, बड़ी मनोहर है, उनको देखकर शारदा और सरस्वती जी सारी उपमाओं टटोलने लगी, माने ढूंढने लगी कि कैसी उपमा है, ढंढोरने लगी कि कौन सी उपमा इन चारों के लिए ठीक रहेगी। सारी उपमाएं बड़ी छोटी मालूम पड़ी और देते न बने। तो क्या किया? शारदा जी ने कहा लोग कहेंगे ये बोलती क्यों नहीं है, ये तो हमेशा बोलती है, तो कोई बात तो होनी चाहिए। तो बोले निर्निमेष आंख से रूप के प्रेम में मगन हो गई। मानी देख रही है तो फिर बोल नहीं सकते। तो श्री सीता रामचंद्र को देखने लगी तो उनकी सफाई भी हो गई और बचा भी लिया लोगों ने कि भाई देखने में लगी है तो नहीं बोल पाती और इसको कोई उपमा नहीं दे रही है। और शारदा जी की निंदा नहीं करना क्योंकि वो देखने में मग्न है, निर्निमेष अपलक। ये तो इस समय अनुराग में भरकर राम जी का रूप देख रही है। निर्निमेष माने अपलक, पलक झपकाए बिना। और जैसी वेद और कुल की मर्यादा है उसको करके अर्घ्य माने कलश में जल लेकर आगे आगे जल को गिराते चलते हैं और पावड़े पे बिछाते रहते, यानी वस्त्र बिछा के जाते और उनके वस्त्रों पर पाँव रख के और चारों लोग आ रहे। अब बहुओं के साथ बेटों का भी परीक्षण करके घर में लेकर चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनो जनिज हाथ बनाए। तीन पर कुंवर कुंवर बिठारे, सादर पाय पुनित
पखारे धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि बारहि बार आरती करहि व्यजन चारु चामर सिर डरहि वस्तु अनेक निछावरी होई भरी प्रमोद मातु सब सोई पाव परम तत्व जनु जोगी अमृत लहे उजनु संतत रोगी जन्म रंक जनु पारस पाव अंधहि लोचन लाभु सुहाव मूक बदन जनु सारद छाई मानहु समर सूर जय पाई एहि सुख ते सतकोटि गुण पावहि मातु आनंदो भाई न सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंदु लोक रीति जननी करही बर दुलहिनी सकुचाही मोद विनोद बिलोकी बढ़ रामो मन ही मुस्काई सियावर रामचंद्र की जय। अब 4 सिंहासन सहज सुभाए। देखो जीवन में यह विवाह का दिन एक दिन होता है, यह भी बड़ा विलक्षण होता है। उस दिन पत्नी होती है लक्ष्मी और वर होता है नारायण। तो सबको एक दिन जीवन में लक्ष्मी नारायण बनने का मौका मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जैसे महाराजाओं की सेवा और पूजा होती है, असल में यह जीव भी तो नारायण रूप ही है ना। तो इनके लिए 4 सिंहासन जो स्वभाव से सुंदर ही थे और मानो कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, उन पर लेकर वधु समेत वे चारों ओर को बिठा दिए। राजकुमारी और राजकुमार, उनके पांव धोए गए। अर्घ्य तो पहले दिया गया था, अर्घ्य देते देते तो ले आए, अब पाद्य दिया गया। एही माने स्वागत करके बुलाना, और सन्निधेही और पास आओ और आकर सिंहासन पर बैठो। यह सब पूजा की विधि है। जैसे षोडशोपचार पूजा होती है, आसन देना भी एक पूजा है, सत्कार है, बैठा या फिर उनके पवित्र पांव जिनसे गंगा निकली है, वे पुनीत पांव, उनका उन्होंने प्रक्षालन किया। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि। धूप माने जहाँ आत्मा बैठे है वहाँ सुगंध कर देना। धूप माने आंख के सामने अगरबत्ती लगाकर जला देना, इसका नाम पूजा नहीं होता है। आरती ढंग से की। एक महाराज दाढ़ी मुछवाले थे, दाढ़ी मुछवाले महात्मा थे, तो कोई आरती करने लगे, तो आरती लग गए बेचारे की दाढ़ी में, इतने बात लेके, तो यह कोई आरती उतारना थोड़ी ही है। धूप बत्ती जलाई तो कपड़े से छू गई, अब उनका जो चद्दर था वो तो जल गया। तो बेवकूफ लोगों को पूजा करनी तो आती ही नहीं है। दीप माने जहाँ आदमी हो वहाँ रोशनी कर देना। नैवेद्य माने उसको कुछ खिलाना पिलाना। पाद्य माने पाँव धोना। अर्घ्य माने हाथ धुलाना। आचमनीयम माने मुंह धुलाना। बोलते ना आचमनीयम, नैवेद्यानंतर आचमनीयम समर्पयामि, तो मुंह धोने के लिए। और आसन देना माने उसको आसन देकर बैठाना। जब तक तुम किसी जीवंत व्यक्ति की पूजा नहीं कर लोगे, तब तक ठाकुर जी की पूजा करना भी नहीं आएगा। तो ये मंगल निधि जो वर और दुल्हन है, इनकी पूजा हुई। अब बारंबार आरती करती है माताएं, वह तो अपने आप को निछावर करती है। आरती करना माने अपने आप को, आपकी आत्मा को समर्पित करना, ऐसा भाव होता है। तो अपनी आत्मा को भी निछावर करती है। और सुंदर व्यजन लेकर माने पंखा, और चामर माने चावल। अभी पूजा करते हो व्यजनम समर्पयामि, चामरम समर्पयामि। तो व्यजन माने पंखा और चामर माने चावल, जो इनके सिर पर डुला रहे हैं। और अनेक वस्तु निछावर की जा रही है, और सब माताएं आनंद में भरकर शोभायमान हो रही है। पावा परम तत्व जनु जोगी। अब यहाँ 6 तरह की बात पहले हुई थी, और जो 6 तरह की उत्सव में हुई थी। 6 हमने कल देखा था, 6 प्रकार का उत्सव था। तो मोद प्रमोद वर, तो इसके लिए 6 प्रकार की उपमा देते हैं। पहली बात खुशी की यह थी कि राम जी लौट आए, क्योंकि ये तो परम तत्व है। रिखी रूप किरीट खगौरी की डारी, सिरस सुमन सुकुमार कुंवर, 2 सूर सरोष खरारी। यह अयोध्या की स्त्रियां कहती थी कि विश्वामित्र बड़े जादूगर है। उन्होंने आकर कोई वशीकरण चूर्ण राजा के ऊपर डाल दिया, दशरथ राजा के ऊपर, और हमारे नन्हे बाल हमारे बालकों को ये लेकर चले गए। तो ऐसे बोलते थे।
और उनके मन में रामचंद्र जी के चले जाने का बड़ा दुख था। तो आज उनको कैसी प्राप्ति हुई भगवान की? तो जैसे किसी योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो, ऐसे खुश है। तो ऐसे उन्हें राम तत्व की प्राप्ति हो गई हो, ऐसे उन्हें राम तत्व की प्राप्ति हुई। जैसे हमेशा के लिए किसी रोगी को अमृत की प्राप्ति हो गई तो कितना खुश हो जाएगा, कितने खुश हो गई है अयोध्या की स्त्रियां। इसी प्रकार एक एक चीज जो है, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, सारी विद्या प्राप्त करके आए हैं गुरु विश्वामित्र जी के पास से, तो अमृत तत्व भी प्राप्त हो गया। जन्म रंक जनु पारस पाया, जैसे जन्म के गरीब को पारम मिल गया, पारम माने सर्वोच्च यानी सर्वोच्च संपत्ति मिल गई हो, जैसे अंध को आंख मिल गई हो, जैसे मूक कवि को सरस्वती की सिद्धि मिल गई हो। तो इतने सारे उपमा देकर बोल रहे कि इतने सारे जब खुशी प्राप्त होती तो इतनी सारी खुशी मिल गई है सबको। मद्रास में एक मीनाक्षी देवी का मंदिर है, वहां पर एक गूंगा रहता था। तो देवी ने ऐसी कृपा की उसके ऊपर कि वह देवी का वर्णन करने लगा। तो उसने बाद में कटाक्ष शतकम, उच्च शतकम और स्मित शतकम, देवी कैसे मुस्कुराती है, देवी का वक्षस्थल कैसा है, देवी की चितवन कैसी है, मानी सुंदरता कैसी है, इस बात को लेकर रचनाएं की है और ये दक्षिण में प्रसिद्ध है। हमने भी जब सितंबर में गए थे आश्रम में, तो वहाँ कोई दक्षिण में से माता जी आई थी, तो ये इसका पाठ किया था, पोप फादर ने करवाया था। हाँ, तो मुख की वाणी में, संस्कृत में मुख कवि की रचनाएं भी है, और मुख की वाणी में मानो शारदा आ गई। गूंगा था, न बोले न सुने, तो वो ऐसा काव्य करने लग गया, मानो युद्ध भूमि में सुर को विजय मिल गई हो। ए ही सुख थे सत कोटि गुना, इन सुखों से जो 6 बताए हैं, इनमें से इनसे भी 100 करोड़ गुना, मतलब 100 टाइम्स मोर, अरबों गुना माने अनंत गुना माताओं को आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब रघुकुल चंद्र भगवान श्री रामचंद्र भाइयों के साथ ब्याह करके घर में आ गए। अब माता तो लोकरीति करती रहती है और वर और दुल्हन संकोच करते हैं। उनके संकोच को देखकर सबके हृदय में आनंद भी हो रहा है, और जो सखियां है उनके साथ विनोद आनंद विनोद कर रही है, और उसको भी भगवान देख रहे हैं, भगवान माने राम जी देख रहे हैं। परंतु मोद विनोद का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है, राम जी के ऊपर तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो वे तो सहज स्वभाव से मन मन में मुस्कुराते रहते हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सबहि बंदी मांगहि वरदान, बाइन सहित राम कल्याण, अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरिलेहि, भूपति बोली पराती लीने, जान बसन मनि भूषण दीने, आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, पुर नर नारी सकल पहिराय, घर घर बाजन लगे बधाई, जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमोदित राउडे सोई सोई, सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्मान, देहि असित जोहारि सब, गावहि गुण गुणनाथ, तब गुरु सुर सहित गृह, गवनु कीन नरनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। देव पीतर पूजे विधि निकी, रानियों ने निकी विधि से, विधि पूर्वक बढ़िया विधि से देवता और पितर की पूजा की। निकी विधि कहने का अभिप्राय है कि विकल्प में कोई जो वस्तु ली जाती है वो नहीं ली, माने वो काम में नहीं ली। विकल्प क्या होता है कि भाई घर में शक्कर ना हो तो गुड़ ले लो, फिर चावल गेहूं का चूर्ण नहीं है तो चावल का चूर्ण ले लो, तो ऐसे कोई गुड़ से काम नहीं चला लिया। अभावे शाली चूर्णम व शर्करा च गुड़म, तथा गेहूं का चूर्ण न मिले तो चावल का चूर्ण ले, नहीं, उन्होंने गेहूं का ही लिया, मैंने जो लिखा था वही लिया, तो वो विकल्पिक वाला नहीं लिया। निकी विधि विधान में जो सबसे बढ़िया वस्तु थी वो ली, और देवता और पितर की भी पूजा की। तो देवता की पूजा तो वैभव, ऐश्वर्य और अंतःकरण की शुद्धि के लिए की जाती है, और पितर की पूजा जो होती है वो संतान की प्राप्ति के लिए, वीर्य की प्राप्ति के लिए, परिवार में सौमनस्य रहने के लिए और जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए की जाती है।
क्योंकि वे पितर चंद्रलोक के पास बसते हैं और वहां से जिसके वंश न बढ़ता हो वो पितर की पूजा करे, पितर प्रसन्न हो तो वंश होने लग जाए। शरीर में वीर्य न होए, नपुंसक हो आदमी तो पितरों की पूजा से शरीर में वीर्य भी आता है। औषधि में जो पोषक तत्व है वह भी पितरों की पूजा से आता है। तो देवता और पितर की पूजा का मनुष्य के जीवन से श्रेष्ठ संबंध है। पूजी सकल वासना जी की, उनके हृदय में जैसी जैसी वासना थी, जैसी जैसी इच्छा थी, वह सब आज पूरी हो गई। माने तो पहले चाहती, माताएं होती तो चाहती है कि मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, तो कि ऐसा मंगल अवसर आए कि हम देवता और पितर की खूब पूजा करें, तो वे सारी इच्छा पूरी हो गई। सबकी वंदना करके वे वरदान मांग रही है। चाहती क्या है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमको धन मिले, हमारी इज्जत बढ़े, यह नहीं चाहती है। वो मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। यह शुभ कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पित कर रही है तो सकाम, परंतु अपने लिए नहीं है, वो रामचंद्र भगवान के लिए है। भाइयों सहित रामचंद्र का कल्याण हो। तो मानिए वो जो वरदान करके जो वरदान मांग रही वो भगवान के लिए मांग रही, सकाम है लेकिन अपने लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं है। अंतर्हित सुर आशीष देहि। अब आगे वर्णन किया गया कि जब सीताराम पूजा कर रहे थे विवाह में स्पष्ट रूप से, तो मालिक कोई इनाम देवे और छिप कर लिया जाए तो यह बस शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आती है। तो खुद प्रकट होकर देवता लोग जो थे पूजा को अपने लिए जो पुरस्कार समझ कर कि इनको जरूरत नहीं है, परंतु मर्यादा स्थापन करने के लिए जो कर रहे हैं, तो देवता लोग प्रकट होकर वहां पर लेते भी है और देते भी है। लेते हैं जो अर्पण करके वो लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और लेकिन ये माताएं जब पूजा करते, देवता लोग प्रकट होकर लेते हैं। वैसे हम बोलते गणेश भगवान ने समर्पया, तो खुद प्रकट होकर लेते हैं, राम जी भगवान पूजा कर रहे तो। लेकिन ये माताएं जब पूजा करती है तब अंतर्हित सुर आशीष रही, छिपे हुए देती, वो देख के लेते हैं, छिपे हुए अंतर्दान हुए देवता लोग आशीर्वाद दे रहे। अंतर्हित माने उनके अंदर बड़ी हित की भावना है। देवता कैसे है? बोले अंतर्हित है, उनके भीतर बड़ा प्रेम है और आशीर्वाद दे रहे हैं। और माताएं आंचल फैला फैला कर उसको ग्रहण कर रही है, हाथ में नहीं लेती है, आदर से आंचल में लेते हैं। हम लोग क्या ऐसा करते हैं। तो अब राजा ने सब बरातियों को बुलाया और उनको यान माने रथ और वस्त्र और मणि और आभूषण सबको दिए। सब अनुमति प्राप्त करके हृदय में रामचंद्र को बसाकर सब लोग जाते हैं। वहां जनकपुर से निकले तो भी सब लोग राम को हृदय में बिठा करके, यहाँ पे भी सब अनुमति प्राप्त करके और हृदय में रामचंद्र को बसाकर आनंद में भरे हुए अपने अपने धाम गए। जो भी विदा हुआ इस बारात में से, क्या जनकपुर के लोग हो, क्या अयोध्यापुर में आए हुए लोग, क्या घराती क्या बराती, सबके प्रसंग में यह बात कही गई है कि राखे उर रामई। जब वे जाते हैं तो खाली नहीं जाते हैं, रामचंद्र को अपने हृदय में भर के जाते हैं, लेकर जाते हैं, भरे हृदय से जाते हैं। पूरे नर नारी सकल पहिराए। अब जितने अयोध्या नगर के नर नारी थे सबको पहरावा मिले, माने 5 स्वामी जी बोलते 5 कपड़े सबको दिए, घर घर बधाई बजने लगी। याचक से लाकर जो मांगते थे राजा प्रमोदित प्रसन्न हृदय से वही देते हैं, खुश होते हैं मांगने वाले पर कि देखो ये हमको अपना समझकर अवसर पर मांगता है। जितने सेवक थे और जितने बाजा बजाने वाले थे उनको दान और सम्मान से पूर्ण कर दिया दशरथ राजा ने। सब लोग आकर जोहार रे ही असी से जोहार ही, सब जो छोटे लोग होते वो राजा को जोहार करते आते ना, तो सब लोग आकर जोहारे और आशीर्वाद देते हैं और उनकी गुणगाथा का वर्णन करते हैं। तब यह सब काम करके बरातियों को विदा करके सबको पुरस्कार देकर गुरु और ब्राह्मणों सहित श्री दशरथ राजा अपने घर में महलों में गए। क्योंकि नरनाथ है तो नरों का स्वागत सत्कार किए बिना तो घर में नहीं जा सकते, तो सब नर नारियों का स्वागत कर लिया। फिर गुरु और ब्राह्मणों को लेकर दशरथ जी घर में प्रवेश, माने अपने महल में आयतन में प्रवेश। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसुर वीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखारी सकल अनवाए, पूजी बलि विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषित, देत असीस चले मन
मन तोषे। बहुविध कीन गादि सुतरा पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीनि प्रशंसा भूपति पूरी, रानी न सहित लीनि पग दूरी। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रहतु पुर निवासु। पूजे उर पद कमल बहोरी, कीनि विनय उर प्रीति न थोरी। बधु न समेत कुमार सबर, रानी न सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत असीस मुनीसु। सियावर रामचंद्र की जय। जो वशिष्ठ आनंद अनुशासन देने, वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा दशरथ ने आदर पूर्वक किया। जैसा जैसा वशिष्ठ गुरु ने कहा वैसा वैसा राजा दशरथ ने भी किया। और ब्राह्मणों की भीड़ देखकर, अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर से इस रात उठी। अब सुनो, ये बात अच्छी है, पहले भी आई है। जवान आदमी के सामने जब बूढ़ा आगमन करता है, अयन करता होता है, आता हुआ होता है, तब उसके प्राण उत्क्रमण करते हैं। मानी तो हमें भी उठना चाहिए अगर हम कोई बड़ा है तो। और जब उसके लिए उत्थान करते हैं, जैसे उठते हैं और अभिवंदन करते हैं, तब जाके प्राण वापस लौटते हैं। पहले भी आया था ये। पाय परिवार सकल अनवाय। अब ब्राह्मणों की षोडशोपचार पूजा करके भोजन कराया और आदर से, दान से, प्रेम से उनको परतुष्ट किया। माने हर तरह से भोजन भी कराया, आदर भी दिया, मान भी दिया, दान भी दिया, प्रेम भी दिया, तो सब लोग को संतुष्ट किया। अब तो ब्राह्मण लोग संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीनि गादि सुत पूजा। और इसके बाद उन्होंने गादि नंदन विश्वामित्र की बहुत प्रकार से पूजा की और बोले यह वांग पूजा है, वाणी द्वारा पूजा है, ऐसे बोलते दशरथ जी। देखो, यह नहीं कहते कि आप धन्य हैं, बोलने की भी प्राण यह है कि मेरे समान धन्य है दूसरा नहीं। इसका अर्थ है कि जिसके दर्शन से, स्पर्श से, आत्मीयता से मैं धन्य हो गया, वह कितना धन्य होगा। धन्य को धन्य देकर हम धन्य हो जाते हैं। यहाँ अपनी प्रशंसा करके विश्वामित्र की भी प्रशंसा होती है। अपने व्याज से विश्वामित्र की स्तुति करते हैं, इसलिए व्याज स्तुति हुई, ऐसा बोलते हैं। अब राजा ने बड़ी भारी प्रशंसा की विश्वामित्र की और रानियों के साथ उन्होंने उनके चरणों की धूल ली। जिसके चरणों की धूली इतनी पावन, उसके और अंग कितने पावन होंगे। जिनके चरण की धूल इतनी पावन है तो उसके अंग और अंग कितने पावन होंगे। यह नारायण का स्वरूप होता है ब्राह्मण। जैसे नारायण के पांव से गंगा निकलती है, वैसे ब्राह्मण के चरणों से जिस धूलि का स्पर्श होता है वह भी पवित्र हो जाती है। 3 प्रकार की शुद्धि होती है। एक तो आध्यात्मिक शुद्धि, किसी भी जाति का कोई भी आदमी हो और उसका मन पवित्र हो तो वह पूजा करने योग्य होता है। दूसरे, आधिदैविक शुद्धि, किसी के ऊपर कोई देवता प्रसन्न हो, सिद्ध हो तो वह पूज्य हो जाता है। और एक भौतिक शुद्धि बोलते हैं, जिसकी माता और पिता पवित्र वंश में उत्पन्न हुए हो तो रज और वीर्य की शुद्धि हो जाती है, और इसको आदि भौतिक शुद्धि बोलते हैं। 3 प्रकार की शुद्धि मैं फिर से बोलती हूँ। एक तो आध्यात्मिक शुद्धि, किसी भी जाति का कोई भी आदमी हो, उनका मन पवित्र हो तो वह पूजा करने योग्य हो जाता है, तो ये आध्यात्मिक शुद्धि हुई। दूसरे, आधिदैविक शुद्धि, किसी के ऊपर कोई देवता प्रसन्न हो, सिद्ध हो तो वह पूज्य हो जाता है। और एक भौतिक शुद्धि बोलते हैं, जिसकी माता और पिता पवित्र वंश में उत्पन्न हुए हो तो रज और वीर्य की शुद्धि होती है, और इसको आदि भौतिक शुद्धि बोलते हैं। तो ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण है, आदि भौतिक शुद्धि उसमें है, और यदि उसने गायत्री और सूर्य आदि की उपासना करके देवताओं को सिद्ध कर लिया तो आदि दैवी शुद्धि हो गई। और अंतःकरण यदि उसका शुद्ध है, पवित्र है, तो आध्यात्मिक शुद्धि भी हो गई। और तीनों प्रकार की पवित्रता जिसके भीतर है, उसके चरणों की धूल ले तो उससे वह परम मंगल में हो जाता है। भीतर भवन दीन बरबासु। अब देखो, श्री विश्वामित्र जी महाराज को अपने घर में ठहराया, महल में जाकर,
वहीं उनके रहने की व्यवस्था की, मतलब जहाँ राजा और रानियां रहते वहां पर ले गए। जैसे रामचंद्र जी को विश्वामित्र ले गए थे तो अपनी कुटिया में तो ठहराया था ना, तो जब उन्होंने ले जाकर अपनी कुटिया के भीतर ठहराया रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को, तो राजा उनको बाहर कैसे ठहराया कि भाई नहीं बाहर ठहराते, ऐसा नहीं कि अपने महल में ठहराया। सो महल में उनको ठहराया। राजा स्वयं और रनिवास दोनों उनके मन को जोगवते रहते, मानी रक्षित करते रहते हैं, विश्वामित्र जी के मन को संभालते रहते हैं और जैसी उनकी रुचि, जैसा उनका संकल्प होता है वैसा ही काम किया करते थे। फिर से उन्होंने अपने गुरुपद कमल की पूजा की और विनय करते हैं। उनके हृदय में थोड़ी प्रीति नहीं है, बहुत प्रीति है। बधु न समेत कुमार सब, वे जो बहू आई है और ये जो कुमार है सब और रानियां, इन सबको सारे परिवार को साथ लेकर दशरथ जी जाते हैं और बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और विश्वामित्र जी भी आशीर्वाद देने में कोई संकोच नहीं करते। जितनी बार प्रणाम करो उतनी बार आशीर्वाद लो। यह नहीं कि एक बार प्रणाम कर लिया और बारंबार आशीर्वाद क्या देना, उनको भी मजा आता है। क्यों? बोले ऐसे तो आशीर्वाद देते हैं वह सच्चा होता ही है, वह कभी झूठा होता ही नहीं। कैसे? तो जितनी बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे वे रामचंद्र जी में तो पहले से ही है और रघुवंशियों में पहले से है, तो ये बात सच्ची होने वाली है। जो बोलेंगे वो तो होना ही वाला है, क्योंकि ऑलरेडी है। विनय कीनि उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगु मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उर धरि राम ही सिय समेत, हर्षिकीन दुर्गवनु निकेत। विप्रवधू सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण परिराई। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीनी, रुचि अनु पैरावनी दीनी। नेगि नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। प्रिय बाहुने पूज्य जानी, भूपति बलि भांति सन्मानी। देव देखि रघुवीर विबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसी उछाऊ। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परत पर राम जसु, प्रेम नर हृदय समाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब विनय कीन्हि उर अति अनुराग है। अति अनुराग से, बड़े प्रेम से दशरथ जी ने श्री विश्वामित्र मुनि का विनय किया। अनुराग की अति बताते, मानी अनुराग है लेकिन वो भी अति है, बहुत है। ये अनुराग में भी अति हो जाती है कभी कभी। तो क्या किया दशरथ जी ने कि अपने पुत्र, अपनी संपत्ति सबको लाकर विश्वामित्र जी के सामने स्थापित कर दिया। ये वही दशरथ जी है जिन्होंने पहले विश्वामित्र जी से कहा था कि महाराज सब पुत्र मुझे प्राण के समान है, लेकिन राम को तो देते नहीं बनता है। जब पहली बार लेने आए थे तब विश्वामित्र जी को मना कर दिया था। बहुत समझाने बुझाने पर राजा ने बात मान ली। अब वह इनकी चित्त में जो कसक रह गई थी, कचोट रह गई थी कि मैंने मना किया, तो उस दिन मैंने राम को देने पर मना कर दिया था। तो अब एक बार अपनी ओर से लाकर सामने रखे। उस पर तो मांगे थे फिर भी मना किया था, अब तो अपने सामने से बोलते क्या मुझे चाहिए। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सारी संपत्ति राजा ने लाकर विश्वामित्र के चरणों में डाल दी और बोले महाराज ये आपका है, आप सब ले लीजिए, आप ही राजा और अब मैं राजा नहीं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे तो राजा को संतोष नहीं होगा। कभी कभी सामने वालों के संतोष के लिए भी लेना पड़ता है। जो लोग ये समझते हैं कि हम इनको खुश करने के लिए देते हैं, वह बात दूसरी है। और कहीं कहीं मन में आता है कि इनका लेंगे तो तब इनको खुशी होगी। हमें भी कई बार होता है कि भाई छोटे बच्चे के भी देते तो ले लेते, खुश होते हैं, तो तब इनको खुशी होगी, और नहीं लेंगे तो उनको बड़ा दुख होगा। यह एक मन की विलक्षण प्रक्रिया है। एक सज्जन है, जब कभी मुझे कहीं जाना होता है तो उनसे अगर हम कह दे कि तुम मत आओ, मत इस बार मत आओ, तो उनका प्रेम ऐसा है कि वे कहते हैं कि हमको अपना समझा, तब ने हम हमारे मन को दबाया, हमारे हमको मना किया और हमको रोक लिया। और दूसरे एक सज्जन है, अगर उनको साथ न ले जाओ तो वो लड़ जाए कि तुम हमको अपना मानते ही नहीं हो, इसीलिए नहीं ले जाते हो। तो एक न ले जाने को ममता समझता है और एक ले जाने को ममता समझता है।
तो इस प्रकार मनोवृत्ति लोगों की जुदा जुदा होती है और एक ही क्रिया की व्याख्या अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार अलग अलग कर देते हैं। विश्वामित्र ने देखा कि यहाँ न लेना, विरक्त बनना कि हम बड़े विरक्त हैं, हम बड़े त्यागी हैं, बड़े अपरिग्रही है, हम कुछ लेने वाले नहीं है, यह ठीक नहीं है, राजा इतने प्रेम से दे रहे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हमको तो नेग चाहिए। विवाह में स्वामी जी बोलते हैं कि नेग माने जो अपना हक से बोलते हैं कि देते, ब्राह्मण को देते, सबको देते, तो कैसे है। तो विवाह में हम स्वामी जी कहते हैं कि हमारे गांव की तरफ पहले ऐसी प्रथा थी कि अब है कि नहीं वो भगवान जाने, मैं समझता हूँ कि जरूर छूट गई होगी। उस समय वर पक्ष के लोग 5 रुपया रोकड़ा हम लोगों को कम से कम देते थे, ये बंधा हुआ था। विवाह में जितना खर्च हुआ, वर पक्ष को जितना रुपया मिला, मान लो 1000 रुपया मिला तो 50 रुपया हम लोगों को देते थे। हम लोग उनके गुरु थे, ऐसा स्वामी जी के पुरोहित थे, तो इसी को नेक बोलते हैं। अब विश्वामित्र जी को नेक देने की हिम्मत तो दशरथ जी की है नहीं, उन्हें तो सब कुछ दे दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको इतना नहीं, हमारा नेक इतना होता है और तो वे इतना दो, माने वो भी नेकी हो गए, माने अभी रामचंद्र जी के ब्याह में तो नेकी हो गए। इसमें रिश्तेदार के नाते शरीक होना, माने हिस्सेदार होना, शामिल होना, साथ देने वाला होना। तो तटस्थ के नाते शरीक नहीं होना, माने तटस्थ के नाते सम्मिलित नहीं होना। जैसे विश्वामित्र सोचते कि मैं रिश्तेदार हूँ, ऐसे आया हूँ तो ऐसे लेना चाहिए, मैं तटस्थ नहीं हूँ, अभी ब्याह में आए तो उन्होंने अपना नेक जब मांगा, बड़ा भारी आनंद हुआ दशरथ जी को और उन्होंने मांग कर ले लिया तो खुश हुए। एक बार की बात है, हमारे गांव के पास भी एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे, वे कलकत्ता के थे, उनको बड़ी आमदनी हो गई। तो एक बार उनके घर में जितना सिक्का था, 10,000 सिक्का, वो जमाने की बात है, तो 10,000 रुपये का सिक्का था, तो इसको एक कमरे में डालकर ताला लगाते थे। तो जितने सिक्के थे, उस समय तिजोरी नहीं थी, तो हमारे पितामह गुरु जी, स्वामी जी कहते हैं कि हमारे पितामह उनके गुरु थे। तो जब हमारे बाबा उनके यहाँ गए तो जितने सिक्के थे सब लाकर उन्होंने उनके सामने रख दिया, महाराज आप ले जाओ। तो हमारे बाबा ने इसमें से 10 रुपये उनसे ले लिए और उनसे बोले बाकी सब तुम्हारा है, इससे ज्यादा लोगे, ज्यादा हम लेंगे तो हमको कभी नहीं बचेगा, ऐसा बोलते हैं कि जो हमारा नेक होता है, हमारा हक होता है, इतना ही लेना चाहिए। तो यह लेन देन में दशरथ बहुत दे रहे हैं और इधर मांगने वाले नेक ले रहे हैं, मुनि नायक है विश्वामित्र, और वे तो बहुत तरह से आशीर्वाद भी देते हैं। पूरे हरि राम महिषीय समेता, सब लोग तो राम को अपने हृदय में धारण करके लौटते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राम तो यहाँ पहले से ही थे, अगर राम को ही लेकर लौटेंगे तो हम घाटे में रहेंगे, माने नुकसान में रहेंगे। तो अब की बार इन्होंने राम और सीता दोनों को बिठा लिया अपने हृदय में और वे अपनी कुटिया में चले गए। अब दशरथ जी क्या करते हैं, विप्रवधू सब भूप बुलाए। अब ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी वो राजा ने अपने घर में बुलाया और उनको सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाया। यह नहीं कि दे दिया, ले जाओ पहन लो, पहना कर देखने में भी आनंद होता है, तो वह मजा केवल दे देने में नहीं है, वह तो परोक्ष आनंद हो जाता है और सामने देख लेने से वह अपरोक्ष हो जाता है। तो फिर उन्होंने सौभाग्यवती स्त्रियों को भी बुलाया, पहले ब्राह्मणियों को, मतलब ब्राह्मण की पत्नियों को बुलाया, मानी वो लिखा है ब्राह्मणियों को बुलाया, फिर सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया और उनकी रुचि का विचार करके उनको भी पैरावनी दी। हम गुजरात में पैरावण बोलते हैं। नेकी नेकी जोग सबले, जितने नेकी है, नेकी के हकदार कौन कौन है, नाई, बारी, भाट, सूत, मागध, बंदीजन, बाजा बजाने वाला, सबको बुलाकर उन्होंने यथायोग नेक दिया और जैसी जिसकी रुचि है उसके अनुसार राजा देते हैं। जिनको उन्होंने प्रिय पाहुन समझा, जिनको पूज्य समझा, राजा ने उनका बहुत बड़ा सम्मान किया। अब देवता लोग रघुवीर का विवाह देखकर फूलों की वर्षा करते हैं और उत्साह से उनकी प्रशंसा करते हैं। अब सब के सब देवता डंका बजाकर वहां से अपने अपनी पुरी के लिए गए। ये जो देवता है इनकी पुरी भी दूर दूर और पृथक पृथक मानी अलग अलग दिशाओं में होती है। जैसे ईशान कोण में शिव का होता है पुरी, पूर्व की ओर इंद्र की होती है, अग्नि की ओर अग्नि की होती है, दक्षिण की ओर धर्म की पुरी होती है और नैऋत्य की ओर कोण की ओर निरुति। तो निरुति माने दक्षिण पश्चिम दिशा के संरक्षण देवता को निरुति बोलते हैं। और ऋग्वेद में निरुति एक देवी के नाम से, देवी का नाम भी ऐसा भी वर्णन आता है। तो जिसकी पूरी जिधर थी, जिसकी नगरी जिधर थी, तो वहां पर बड़े आनंद में भरकर जाते हैं। ये लोग जो देवता लोग हैं
वो रामचंद्र को अपने हृदय में बैठाकर जाने के अधिकारी नहीं है। ये स्वर्ग के भोग राग में उनको क्या ले जाएंगे? तो मर्त्य लोक में ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। कितने भाग्यशाली हम, मर्त्य लोक में ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम हृदय राम को अपने हृदय में बिठाकर जा सकते हैं। बस सब परस्पर राम यश का कथन करते हैं और हृदय में बड़ा प्रेम है, लेकिन राम को अपने दिल में रखकर ये नहीं ले जा सकते। सब विधि सब ही समधि नर नारी, नाहु रहा हृदय बलि पूरी उछाऊ, जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुदिन कुंवर निहारे, लिए गोद करि मोद समेता, को कहि सकई भयउ सुख जेता, वधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिय हर्षि दुलारी, देखि समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद कियो बासु, कहे भूप जिमि भयउ विभाऊ, सुनि सुनि हर्षु होत सब काऊ, जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि भरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, सुतन समेत नहाई रूप, बोली विप्र गुर व्यापी, भोजन कीन अनेक विधि, धरी पंच गई राति, सियावर रामचंद्र की जय। अब इस प्रकार राजा सबका समाधान करके हृदय में भरपूर उत्साह से रनिवास में गए। वहाँ बधुटियों जो नन्ही नन्ही बहुएं थी, उनके साथ उन्होंने राजकुमार को देखा। तो पहले उन्होंने राजकुमारों को अपनी गोद में ले लिया। ये खाली राजकुमारों को में ही गोद में ले लिया ऐसा नहीं है, मानो मोद को भी इतने प्रसन्न है तो वो आनंद स्वरूप भी है, तो मोद को भी गोद में ले लिया और मोद सहित राजकुमारों को अपने गोद में ले लिया। और इतना सुख हुआ दशरथ राजा को, उसका कौन वर्णन कर सकता है। और इसके बाद बहुओं को भी गोद में बिठा लिया और बार बार हृदय से हर्षित होकर उनको दुलारते, वाल्स करते, प्रेम करते। ये बहुएं बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है। इस प्रकार नन्ही नन्ही जो बहुएं हैं वे अपने पिता के समान ससुर में की गोद में बैठ गई और उनको भी बड़ा आनंद हुआ। सारा रनिवास समाज यह देखकर आनंदित हो रहा है। सबके हृदय में आकर आनंद निवास करने लगा। जैसे विवाह हुआ वह दशरथ राजा भी कहते कैसे विवाह हुआ। जैसे विवाह हुआ वह राजा ने कहा, सुन सुनकर लोग हर्षित होते हैं। राजा जनक में कैसा कैसा गुण है, शील है, बड़ाई है, प्रीति है, रीति है, संपदा है, इसका दशरथ राजा खुद वर्णन करते हैं। देखो गुण ऐसे है जनक में कि सबसे प्रेम करते हैं। जानी इस समभाजन दूजा, पूजे नरपति सकल बराते। इतने गुण हैं, ईश्वर बुद्धि सबके भीतर है और सब सन कहत कर संपुटलिए, हाथ जोड़कर सबसे बात करते हैं, ऐसा उनका शील है। दशरथ राजा का शील ऐसा है कि ईश्वर बुद्धि सब में देखते हैं, सबके भीतर है। और बड़ा यह है कि अपराध क्षमी को बोली पठे, बहुत हो डीटी उठे। देखो ना क्या आनंद है कि ऐसा बोलते हैं। जनक राजा ने बोला था कि हमने बड़ी ठिठाई की, हमने बड़ी धृष्टता की, जो आपको हमने यहाँ पर बुला कर भेजा। तो प्रीति की रीति कि वहां से विदा ही नहीं होने देते हैं और उनकी संपदा देखकर तो इंद्र राजा भी सब पूछा जाता है। तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं दशरथ राजा जनक जी के बारे में। इस प्रकार जनक राजा की गुणशील प्रीति रीति सुहाई संपदा। अभी दशरथ राजा जनक जी का गुणगान करे तो वो भी भाट बन गए, जो बिरदावली गाते वैसे बन गए। तो भाट बन गए राजा दशरथ अपने रनिवास में। जैसे भाट लोग लोगों की तारीफ करते हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। यह राजा दशरथ की उदारता कहो अथवा राजा जनक में इतने सद्गुण थे कि उसके लिए अयोध्यापति राजा दशरथ ने अपने लिए भाट का पद स्वीकार किया। ऐसी महिमा है जनक राजा की। पर बात इसमें यह भी है कि ये जो बहू आई है नई नई, तो यदि बहू नई घर में आए और उनके सामने घर के लोग कहने लगे कि इसका बाप तो, इसका पिता तो बड़ा कंजूस है, दहेज में कुछ नहीं दिया और खाने को ठीक नहीं मिला और सम्मान ठीक नहीं मिला, तो बहू को बड़ा दुख होता है और वह समझ जाती है कि ससुराल के लोग हमसे प्रेम नहीं करेंगे। तो उसके मन में उदासीनता और निराशा का संचार हो जाता है। और ससुराल में यदि
उसको अपने मायके की बड़ाई सुनने को मिले तो वो समझ जाती है कि यहाँ के लोग हमारे मायके से बड़ा प्रेम करते हैं, तो हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं, तो उसका भी ससुराल में प्रेम हो जाता है। तो ससुराल में प्रेम कराने के लिए करनी चाहिए, नहीं करते तो बात ऐसे। इसीलिए राजा ने कहा कि अपनी बहुओं का प्रेम अयोध्या में यहाँ करवाना बहुत जरूरी है। इसलिए तो वो बार बार आके जनक राजा के वहां का गुणों का गान करते हैं। सूतन समेत नहाय नृप, अब पुत्रों के साथ उन्होंने स्नान किया, फिर ब्राह्मण गुरु ज्ञाति सबको बुलाकर भोजन किया। तो इस प्रकार 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि वर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचल पान सब काहू पाई, सग सुगंध भूषित छवि जाय। राम ही देखि रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाज मनोहरताई। कहि न सकहि सत सना सारद सेसु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो में कहो कवन विधि करनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहि मृदु वचन बोलाई रानी। वधू लरिकनि पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। लरिका शमित उनिद बस, शयन करा बहु जाई। अस कहि के विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कि सब भामिनी माने सब स्त्रियां मंगल गान कर रही है और सारी रात्रि मनोहर और सुख के मूल हो गई। भोजन के बाद मुंह को सुवासित करने के लिए सब लोगों ने पान पाए। किसी किसी को सिगरेट की गंध आती है, स्वामी जी कहते हैं। परंतु पहले के जमाने में लोग अपने मुंह को सुवासित करने के लिए इलायची खाते थे, अपने मुंह को सुगंधित बनाते थे और स्वाद भी उसमें से आता था और कई दोष भी उससे दूर हो जाते थे। लेकिन आजकल के जमाने में पान की बड़ी निंदा है कि दांतों का रंग चला जाता है, बनावटी लाली आती है। पान खाने वाले जहाँ तहाँ थूक देते हैं, तो वह उनकी अशिष्टता जरूर है कि जहाँ तहाँ थूक देते हैं, वह शिष्टाचार के विपरीत है। किंतु यह दोष भी अपद्रव्यों, तंबाकू आदि खाने से होता है। आजकल के लोग ऐसी दुर्गंधित वस्तु का सेवन करते हैं कि उसे देखते हुए पान को भी अच्छा कहना पड़ता है। पान का महत्व भी बताया गया है। तो इसके बाद स्रग सुगंधित भूषित हुए, माने सुगंध से आभूषित हुए और बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब रामचंद्र भगवान को देखकर आज्ञा लेकर सिर नवाकर सब अपने अपने भवन में गए। अब वहाँ क्या क्या चीज है? बोले 6 बातें वहाँ की देखने योग्य है। प्रेम, प्रमोद, विनोद, बड़ाई, समौ और समाज मनोहरताई, माने समाज की सुंदरता। एक तो प्रेम है, क्या है? सुतन समेत नहाई, नृप बोली विप्र गुरु ज्ञाति। तो सबके पुत्रों के साथ स्नान किया। और दूसरे प्रमोद है। प्रमोद क्या है? भोजन की न अनेक अनेक प्रकार के भोजन किया, वो प्रमोद है। और विनोद है। विनोद क्या है? मंगल गान करहि वर भामिनी, तो स्त्रियां मंगल गान करे तो वो विनोद है। और बड़ाई है। बड़ाई क्या है? कि अंचय पान सब काहू पाए, राजा के यहाँ से पान मिलना वो बड़े गौरव की बात लोग समझते थे, तो वो बड़ाई हुई। और समय क्या है? सुख मूल मनोहर जामिनी। और समाज की मनोहरता क्या है? सग सुगंध भूषित छवि चाहे, तो सबको सुगंधित किया गया, तो समाज की मनोहरता हुई। तो इन 6 बातों का वर्णन अगर वहां कोई करना चाहे तो वो स्वामी जी कहते हैं 6 जन अगर मिले तो वे भी नहीं कर सकते। देखो इनकी गिनती कैसी है। 6 जन कौन कौन से बोलते हैं? शारदा काही न सकई सत शारद शेषु। शारदा, शेष, वेद, ब्रह्मा, शिवजी और गणेश, ये 6 हो। अगर 6 बातों का वर्णन करे, ये जो बताए, तो भी वो वर्णन नहीं कर सकते। सो मैं किस प्रकार उनका वर्णन करूँ? तो अपनी मर्यादा बताते हैं। अरे बाबा, धरती को शेषनाग अपने सिर पर ले सकते हैं। धरती में जो घूमने वाले जो सांप है, वो धरती को अपने सिर पर नहीं रख सकते। तो बड़े बड़े लोग अगर वर्णन करें तो करे, हम भला अपने मुद्दे पर कैसे वर्णन करिए आनंद प्रमोद जो है उसका, तो वो समझ सकते हैं।
अब राजा ने सब प्रकार से सम्मान किया सबका और मृदु वचन कहकर, कोई मृदु ही बोलते, कोई ऊंची आवाज में तो बोलते नहीं, मृदु वचन कहकर रानी को बुलाया। उनसे कहा कि देखो ये बहुएं अभी लरिकनी है, लरिकनी मानी छोटी है, बालक जैसी, तो ये गांव का शब्द है। कैसे है ये बता दें। ये पंडित राम किंकर जी जो रामायण की कथा करते हैं, इनके पिता राम किंकर जी को राम किंकर करके नहीं बुलाते थे, बेटे का नाम नहीं लेते हैं, ये पद्धति है। तो नाम लेकर पुकारते नहीं, अगर बुलाना है तो लड़िका ओ लड़िका ऐसे करके बुलाते हैं, नाम लेते नहीं है। तो ऐसा कहकर पुकारते हैं। तो गांव में लड़के बड़े हो जाए तब भी लड़िका ही बोलते हैं। अब लड़िका की जो बहू होती है उसको लड़किन हो गया, तो उसका नाम लड़किन हो गया। तो बोले दशरथ राजा कि देखो रानियों, ये जो बहू है ये अभी लड़िकनी है, मानी छोटी है, और एक अनजान घर में आई है, क्योंकि पहली बार आई है। सो इनकी तुम कैसी देख रेख रखना, बता दे। सास का धर्म है कि जैसे पलकों से आंख की रक्षा होती है, वैसे ही सास इन बहुओं की रक्षा करे। तो ये सास का धर्म बताया यहाँ पर कि हम अपनी आंख की रक्षा कितनी अच्छी तरह से करते हैं। देखो अभी लड़ी का समय तो 19 दिवस है। देखो अब ये जो बच्चे हैं मान राजकुमार, ये थक गए हैं और नींद ले रहे हैं, तो इनको नींद ले रहे हैं मानी सोने को हो रहे, तो इन्हों लेकर जाकर सुला दो। तो इस प्रकार कहकर वो विश्राम गृह में गए। राजा दशरथ ने भी अपने हृदय में भगवान रामचंद्र के चरणों को रख लिया और वे भी गए। जितने लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, फिरे सकल राम ही उड़ानी, बराती जब चले तब भी आय सुपाई राखी उर राम ही। गुरु जी चले तो उर धरी राम ही सिय समेता। देवता लोग गए तो कहत परस पर राम, वो ले नहीं जाते तो राम का वर्णन किया, राम कथा का। विप्र गुरु ज्ञाति गए तो राम ही देखी रजाय सुपाई। तो स्वयं महाराज जब गए तो रामचरण चितलाए, सब लोग रामचंद्र जी को अपने पास लेकर जाते हैं, अपने चित्त में लेकर हृदय में जाकर जाते हैं। माने रामचंद्र अपने पुत्र है तो क्या हुआ, रामचरण को लेकर संस्कृत में रामचरण दो तरह से पढ़ा जाता है। एक तो आदर देने के लिए चरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो जब बोलते हैं आचार्य चरणाः वदन्ति, ऐसे बोलते हैं, तो आचार्य कुछ आचार्य चरण बोल रहे हैं, आचार्य चरण बोल रहे हैं, आचार्य चरणाः वदन्ति बहुवचन है तो वदन्ति। तो आचार्य के पांव थोड़े ही बोलते हैं, लेकिन बोलते ऐसे कि आचार्य चरणाः वदन्ति, तो वे आचार्य को ही आचार्य चरण कहते हैं। मतलब आचार्य को बुलाते ही ऐसे का आचार्य चरण, तो आचार्य चरण ने ऐसा कहा है, ऐसा बोलते हैं उनका आदर प्रकट करने के लिए। और एक पांव के लिए भी चरण शब्द का प्रयोग होता है। तो राम चरण चित्तु लाई करते कि राम को ही अपने चित्त में धारण करके दशरथ जी गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, चरित कनक मणि पलंग दिससाए। सुभग सुर विपय फैन समान, कोमल कलित सुपेती नाना। उपबरहन बर बरनि न जाई, श्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहि सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, केहि विदितात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गणहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय तिमि, खल मारीच सुबाहु। सियावर रामचंद्र की जय। अब सहज सुंदर राजा के वचन सुनकर तुरंत सोना और मणि जड़ित पलंग बिछाए गए और गाय का सुंदर पय फैन हो। पय फैन का अर्थ होता है दूध जो होता है उसका फैन, तो ऐसा बिछाया गया। तो और कोमल कलित नाना प्रकार की तासक के ऊपर बिछाई, तासक के माने गद्दे बिछाए गए एक पर एक तासक नहीं थी, बहुत नरम करने के लिए तासक पे तासक, गद्दे पे गद्दा बिछाया गया। उपबरहन बरन नहीं चाहिए माने तकिए भी बहुत थे, उसको बोलते हैं उपबरहन। संस्कृत में शब्द है उपबरहन, तो उसको बोलते हैं तकिए। तो बड़े बड़े श्रेष्ठ तकिए हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
फूलों की सुगंध, पुष्पों की सुगंध चारों ओर मणि मंदिर में फैल रही है। रत्नों के दीप और चंदोवा लगे हुए हैं। वर्णन करते नहीं बनते, क्यों? वही जान सकता है जिसने कभी उसको देखा है। हर बार ऐसा आता है। बड़ी सुंदर सेज की रचना करके ये रामचंद्र जी को रुचि ज्यादा पसंद है। मानी जो सुंदर सुंदर चीजें है वो रामचंद्र जी को ज्यादा पसंद है। जब कथावाचक लोग इस प्रसंग को लेते हैं ना, तो उनकी पूरी भी रुचि है, मानी अयोध्या नगरी भी रुचि है, उनका गृह भी रुचि है, और वे भक्त के रुचि मन में भी रहते हैं। तो उनको सब रुचि ही रुचि प्यारा है, मानी जो सुंदर सुंदर है वो प्यारा है। तो यह सेज भी रुचि और रुचि बनाई गई है। और राम को उठाकर वहां बड़े प्रेम सहित ले जाकर पलंग पर पड़ा दिया। तो रामचंद्र ने बारंबार भाइयों को आज्ञा दी कि वे रामचंद्र को छोड़कर जाना थोड़े ही चाहते थे भाई ये तो फिर इन्होंने आज्ञा पालन के लिए, रामचंद्र जी ने कहा, तो आज्ञा पालन के लिए फिर अपनी अपनी सैया पर गमन किया। अब माता आई, देखी श्याम मृदु मंजुल गाता। अब माता रामचंद्र के श्याम मृदु मंजुल शरीर को देखकर, मृदु तो है कोमलता, मंजुल है सौंदर्य और रंग है सांवरा, तो ऐसे शरीर को देखकर माता बड़े प्रेम से कहती है कि हमने सुना है कि रास्ते में जाते समय तुमने अत्यंत भयावनी ताड़का को मारा, तो क्या ही बेदी, किस रीति से मारा? कोई ना कोई युक्ति करनी पड़ी होगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर में तो इतना बल तो है नहीं, दिखता नहीं है बेटा कि तुमको ताड़का को मारो, क्योंकि कोमल है ना, सुकोमल है। तो क्या विधि रची तुमने, तो क्या कृति बनाई? घोर निशाचर विकट, और निशाचर भी बड़े भयंकर थे, जो विकट है, वीर है, युद्ध भूमि में भी किसको भी गिनते नहीं है। सो उन सब वीरों को और उनके मददगारों को भी, सुबाहु, मारीच और उनके साथियों को कैसे तुमने मारा? अब बता देना, फिर भी वही बता दे। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरदारी, मकर कवारी करी दुबाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि प्रिय करि लगत पग दूरी, कीरति रही भुवन बरी पूरी, कमठ पिठी पव कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जनम हमारा, देखिता तभी तु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, ते विरंचि जनि पार ही लेके। राम प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत बर बैन। सुमिर संबूर विप्र पद, किए नीद बसनैन। सियावर रामचंद्र की जय। अभी आगे पूछती है कि लाला तुम्हारे, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारे, लाला तुम्हारे पर निछावर जाओ। बलि का अर्थ है, बोलते हैं तुम्हें बलि बलि जाओ, गुजरात में बोलते वारी वारी जाओ, ऐसा करते वारी वारी जाओ, कि इतने खुश है कि मैं तुम्हारे को कैसे किया ऐसे। तो यह विश्वामित्र मुनि की कृपा है, तो अपने आप बोलते भी है, बताती भी है, यह विश्वामित्र मुनि की कृपा है कि ईश्वर ने अनेक संकट तुम्हारे टाल दिए। शंकर जी ने बड़ी कृपा की कि तुम्हारे संकट टल गए। तुम दोनों ने यज्ञ की रक्षा की और विश्वामित्र जी की कृपा से सारी विद्या भी पाई। अब मुनि की तरी लगत पग धूली, हमने सबको मालूम है, तो कौशल्या जी से हमने यह भी सुना है कि तुम्हारे चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। तो चरण लगाया तुमने कि धूल लगाया तुमने, यह नहीं बोलती है, कहा अपने आप धूल उड़कर पड़ गई। तो पग की धूली लगते ही वह अहल्या तर गई। और सारे भुवन में तुम्हारी कीर्ति भरपूर है। और मैंने सुना है कि वह जो शंकर जी का धनुष था, वह तो कछुए के पीठ वज्र और निहाय के समान कठोर था। निहाय माने एरण बोलते हैं, जिसके ऊपर सुनार और लोहार आएगा। कूट माने निहाय, जिस पर सुनार और लोहार लोग अपनी चीजें गढ़ते हैं, तो कितना कठिन होता है, मजबूत होता है, टूटता नहीं। तो राज समाज में तुमने कैसे ये धनुष तोड़ा? क्योंकि तुम्हारी कीर्ति तो सारे भुवन में भरपूर हो रही है। विश्व विजय का यश मिला और जानकी मिली तुमको, और सब भाई ब्याह करके आ गए, घर में आए। सो तुम्हारे कर्म में तो सब ऐसे है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कि ऐसा इतना सारा तो कर नहीं सकते। लेकिन
हम लोगों को विश्वास यह है कि तुम तो नहीं कर सकते, तुम तो मनुष्य हो, लेकिन यह कौशिक जी की कृपा से, विश्वामित्र की कृपा से तुम्हारे काम सुधर गए। तो यह वात्सल्य होने से ऐश्वर्य का भाव नहीं आता है। इसमें सारी बात जो भगवान में होती है वह सब कही गई है, फिर भी वो मानती है कि वो विश्वामित्र की कृपा से हुआ है। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य का वर्णन इसमें है। आज हमारा जन्म इस जगत में सफल हो गया। माता जी बोलती कैसे कि तुम्हारे मुख चंद्र का दर्शन करके और तुम्हें देखे बिना जो दिन हमारे जीवन में बीत गए वे तो व्यर्थ हो गए। जितने दिन नहीं थे विश्वामित्र जी ले गए थे तब से आए तब तक, तो वे दिन हमारे जीवन के व्यर्थ हो गए। अब बोलते हैं कहीं ब्रह्मा हमारी आयु में से उनको भी न काट दे। तो हम चाहते हैं कि ब्रह्मा जी उन दिनों को कहीं हमारी आयु में न लिख दे, उनको निकाल दे, तो हमारी आयु और बढ़ जाएगी और हम तुमको और अधिक दिन देखेंगे। अब रामचंद्र ने परितोष अपनी माताओं को दिया। परितोष माने जो संतोष होता है, वो विनय की वाणी कहकर बोलते हैं कि फिर शंकर जी का, गुरु का और ब्राह्मणों का चरण स्मरण करके जानबूझकर ऐसी आंख तली कि जैसे वो नींद आ गई हो, ऐसा रामचंद्र जी करते हैं। नींद तो उनको छूने का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। तो परमात्मा को, दृष्टा पुरुष को कभी नींद नहीं आती है। वह तो नींद को भी देखने वाला है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों में नींद भर ली। इसीलिए भर ली जिससे माताओं को असंतोष न हो कि इनको नींद नहीं आती है। वे तो वैसे नींद सो नहीं सकते, सोते ही नहीं है ना, नींद को भी देख सकते हैं। नींदौ बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। गर गर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगलकारी। पुरी विराजत राजति रजनी, रानी कहई बिलोकौ सजनी। सुंदर बदुन सासुले सोई, फनिगन जनु सर मणिपुर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधनी गुण गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। वंदे विप्र सुर गुर पितु माता, आई असी समुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूवति संग द्वार पगुधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करिता तपहि, आए चायु बाई। सियावर रामचंद्र की जय। निंदौ बदन सोह सुठिल, निद्रा की स्थिति में भी, निंदौ माने नींद में भी, बदन बड़ा सुंदर और लावण्य में भासता है रामचंद्र जी का, बड़ा सांवरा सरोना और सुंदर। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे संध्या के समय कमल लाल लाल मालूम पड़ता हो। उसकी लालिमा संध्या के समय, मुरझाने के समय, कुम्हलाने के समय, मतलब कुमड़ाई जाइए जो बोले, कुम्हलाने के समय भी सुहावनी मालूम पड़ती है। ऐसे नींद में उनका मुखारविंद दिखता है। तो नारियां घर घर में जागरण कर रही है और परस्पर मंगल गान का गान कर रही है। पूरी विराजती राजती रजनी, अब पूरी विराज रही है, मन शोभायमान हो रही है, सब जगह रोशनी हो रही है और रात भी शोभायमान हो रही है। और रानियां कहती है कि सजनी इस रात को देखो। वो सासुए अपनी छोटी छोटी बहुओं को अपनी गोद में लेकर सो गई। कैसे? मानो सांपों ने अपने सिर की मणि को अपने हृदय में छिपा लिया हो, कोई निकाल न ले जाए, तो ऐसे वे बहुओं को अपने हृदय में लगाकर सुलाती है। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अब प्रातः प्रभु जगे, सोते तो है नहीं फिर भी जगे। और अरुणचूड़ मतलब जिनकी चोटी लाल लाल होती है वो शिखी, अरुणचूड़ मुर्गे को बोलते हैं, तो बोलते हैं कुकड़ा बोलता है तो सुबह होती है तो उसको मुर्गे बोलते हैं। तो जैसे श्रेष्ठ मुर्गे बोलने लगे, मागध उनके गुण का गान करने लगे और पुरजन नगरजन दरवाजे पर जोहर करने के लिए आ गए। तो राजाओं को जोहर देने के लिए आते थे नगर। बंदी विप्र गुर सुर पितु माता, अब इन्होंने विप्र माने ब्राह्मण, सुर माने देवता, गुरु, पिता, माता सबकी वंदना की। और बड़ों की वंदना करने से 4 चीज मिलती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्या यशोबलम। जो बड़ों को नमस्कार करता है और नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, वृद्धोपसेविनः, तो जो नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका यश और इसका बल हमेशा बढ़ता है। तो वंदना करने से आदमी छोटा नहीं हो जाता, वंदना करने से आदमी बड़ा होता है। जो बड़ों के सामने झुकता है उसी की उन्नति होती है। अब तो सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, सबको बड़ा आनंद हुआ। माताएं बड़े आदर के साथ उसके मुख को देख रही है। माने राम का राजकाज में भाग लेने के लिए राजा के साथ जा रहे हैं, तो जहाँ तक बेटे हैं वहां तक बेटे हैं, और जहाँ तक युवराज है वहां तक तो सभी के आदरणीय है, क्योंकि वे राजकाज में जा रहे हैं तो वो आदरणीय है। तो वे दशरथ के साथ दरवाजे के बाहर निकले। वहां जाकर सबने पवित्र कर्म करके सरयू में स्नान किया। सरयू स्नान भी बड़े महत्व की वस्तु है, भगवान रोज करते हैं सरयू स्नान। राजा के संग जा रहे हैं इसलिए सब लोगों ने आदर किया। वहां जाकर अपने सब नित्य कर्म किए, स्नान किए, संध्या वंदन किया और फिर चारों भाई राजा के पास आए। भूप बिलोकिए उरलाई, बैठे हरसि रजाय सुबाई। देखि राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी बदलागे, निरखि राम दो पुर अनुरागे। कहहि वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनहि महिषु सहित रनिवास। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोकति हुमाची। सुनि आनंद भयउ सब गाओ, राम लखन उर अधिक उछाओ। मंगल मोद उछाहनित, चाहे दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति सियावर रामचंद्र की जय। अब देखकर भूप विलोक के लिए ये सब देखकर राजा ने हृदय से लगा लिया सबको, और अब राजा ने आज्ञा दी कि बैठो। तब आदेश प्राप्त कर बड़े आनंद से बैठे, ऐसा नहीं कि बैठ गए। रामचंद्र को देखकर सारी सभा ठंडी हो गई। जुड़ाने का अर्थ है सबका हृदय शीतल हो गया। तो दशरथ जी को देखकर लोगों का हृदय शीतल नहीं था, क्योंकि लोगों का यह निश्चय है कि आंखें जो हमको मिली है उसके लाभ की अंतिम सीमा राम दर्शन ही है। तो जिन्होंने यह रूप नहीं देखा, गोस्वामी जी ने तो एक जगह कहा है, जिन आँखिन ते रूप लख्यो, तीन आँखिन ते अब देखिए का। जिन आंखों से अब रूप देख लिया, उन आंखों से अब और रूप क्या देखना। और बोले कि जिन आंखों ने राम जी का रूप नहीं देखा, वे आंखें तो व्यर्थ है, बस जीवन ही व्यर्थ हो गया। अक्षन्वताम फलमिदम न परम विदामः। ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वेणु गीत में आया है कि जिनकी आंख में भगवान के दर्शन चाहते, जिनकी आंख में भगवान की कृपा से दर्शन हो रहे हैं, उसको और उसके बढ़कर और कोई होता ही नहीं है उसका। तो लोचन जो मिला है वह विकार उत्पन्न करने वाले विषयों की और देखने के लिए नहीं मिला है। यह लोचन का लाभ है, इन आंखों से भगवान का, राम जी का दर्शन करे। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए। अब वशिष्ठ मुनि और कौशिक जी यानी विश्वामित्र मुनि आए, और राजा ने दोनों मुनियों को बड़े अच्छे आसन पर, बड़े ऊंचे आसन पर बैठाया। सूतों के साथ जाकर उनकी पूजा की। सूतों माने पुत्रों के साथ जाकर उनकी पूजा की। पूजा माने षोडशोपचार की पूजा होता है, अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, धूप, दीप, नैवेद्य सब। तो उन्होंने पूजा की और फिर उनके चरणों पर सिर रख दिया। अब रामचंद्र को देखकर तो दोनों गुरु अनुराग में पक गए, माने अनुराग में डूब गए। पक जाना माने डूब जाना। तो चेला तो ऐसा हो महाराज कि जिसके प्रेम में निसंग रहना चाहिए, लेकिन जिससे वह अनुरागी हो जाए। तो राम वशिष्ठ जी और विश्वामित्र को इनके राम जी के प्रति अनुराग हो गया। अब कहा है वशिष्ठ धर्म इतिहास है। वशिष्ठ धर्म का इतिहास शुरू करते हैं और रनिवास सहित राजा उसका श्रवण करते हैं।
अब बड़े बड़े मुनियों के लिए भी जो अगम विश्वामित्र की करनी, अगम मानी जो नहीं जानी है वो, तो विश्वामित्र जी करनी है, उसको बड़े आनंद में भरकर वशिष्ठ जी ने उनको अनेक विधि से वर्णन किया। अब वामदेव जी जो थे वे बोले कि सब सच्ची बात है, उनकी बहुत बड़ी बढ़िया कीर्ति तो तीनों लोक में फैली हुई विश्वामित्र की। सुनकर सबको बड़ा आनंद हुआ और राम लक्ष्मण जी को तो विश्वामित्र जी की कथा सुनने बड़ा अधिक उत्साह है, क्योंकि वह जाके आए उनके यहाँ। अब रोज रोज मंगल मोद उत्साह हो गए। इस प्रकार दिन बीते जा रहे हैं और अवध में तो आनंद उमग रहा है और अधिक अधिक हो रहा है, कुछ कम नहीं होता है, जिस तरह हर रोज अधिक अधिक होता है। जो धर्मशील लोग होते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख आता है। जो लोग पाप करते हैं, बुराई करते हैं, उनके जीवन में थोड़े सुख, उसके बाद दुख आता है। तो जीवन में जलन आएगी, निंदा आएगी, दुख आएगा। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं, ईमानदार जो होते हैं, उनके जीवन में अधिक अधिक आनंद बढ़ता है। सुदिन सोति कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे, नित नव सुख पुरु देखै दिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई, विश्वामित्रु चलन नित चलाई, राम सप्रेम विनय बसरई, दिन दिन सयुगन भूपति भाव, देखि सराह महामुनि राव, मागत विदाराव अनुरागे, सुतन समेत ठाड में आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लग कन पर छो, दर्शनु देत रहब मुनि मोह, अस कहि राव सहित सुत रानी, परे उचरण मुख आवन वाणी, दीनि असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाति, राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई, राम रघुपति भगति ब्याहु छाहु आनंदो, जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदु सियावर रामचंद्र की जय। अब मुहूर्त देखकर जो हाथों में कंगन बंधे हुए थे वे छोड़े गए और बड़े मंगल मोद विनोद वहां हुए, और आकर देवता नित्य अवध में जो नवीन सुख होता है उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको तुम इस अवध में जन्म दो, हमारा जन्म स्वर्ग में नहीं अयोध्या में होना चाहिए। अब विश्वामित्र हर रोज विदा होना चाहते हैं, लेकिन जैसे जनक जी ने दशरथ जी को रोक लिया था, वैसे रामचंद्र ऐसा प्रेम भी नहीं करते हैं कि उनके वशीभूत होकर कौशिक जी विश्वामित्र जी रह जाते। और वैसे किसी के घर बहुत दिन रह जाओ तब उसके घर के भी तो काम होते हैं, बेचारे लोग क्या करें, एक दिन आओ तो दिन भर बैठे रहे, और कोई महीने भर रह जाए तो ऑफिस भी तो जाना पड़े, घर में छोड़कर जाना पड़े, रिश्ते नाते में भी जाना पड़ता है, सब काम भी करना पड़ता है, तो भाव थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अति परिचयात अवज्ञा संत गमनात अनादरो भवति, परिचय बढ़ जाने पर अवज्ञा होती है, और रोज रोज किसी के घर में जाओ तो अनादर होने लगता है, कभी पानी को पूछे कभी ना पूछे। लेकिन यहाँ राजा की तो दशा यह है महाराज कि दिन दिन सय गुना भूपति भाव, प्रतिदिन राजा का भाव 100 गुना बढ़ता है। उसको देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उसकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, रोज विदा मांगते हैं, पर राजा का बड़ा प्रेम। एक दिन जब उन्होंने मांगी विदा, तब महामुनि मांग रहे हैं, यह भी तो एक बात है ना, वे मांगते तो देनी चाहिए, तो जैसे सब चीज थी वैसे ये विदा भी देनी चाहिए, बड़ा अनुराग है। तब पुत्रों को लेकर सामने खड़े हो गए और बोले कि स्वामी ये संपत्ति, सारी संपत्ति तुम्हारी है, इसको तो तुम चाहो तो अपने साथ ले जाओ, और मैं अपनी रानियों के साथ और पुत्रों के साथ आपका सेवक हूँ, मानी मैं भी आपके साथ सेवा करने के लिए तैयार हूँ। देखो ये कहते हैं कि यदि आप हमको सेवक भी बनावे तो रानियों को भी सेवा करने के लिए अपने साथ ले चले और बेटों को भी ले चले, तो हम लोग साथ साथ तो रहेंगे ना, अकेला नहीं रहना पड़ेगा, तो साथ साथ आपकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा हम ये कह दे कि हम सब आपके सेवक हैं और हम में से किसी को छांट कर ले लो, आपको जो चाहे इसको ले लो, तो
ये लड़कों को ही छांट कर ले जाएंगे, न रानियों को ले जाएंगे न हमको ले जाएंगे, तो हम लोग कैसे रह जाएंगे? बोले नहीं, सुत नारी समेत मैं सेवक हूँ, पुत्र और पत्नी रानियां सहित मैं आपका सेवक हूँ। सेवा तो मैं आपकी करूंगा, परंतु रानी और बेटे वो भी हमारे साथ साथ रहेंगे। तो ये बच्चे हैं, और अभी बोलते हैं करब सदा लड़ी करने पर छो मनस नहीं, तो ये बच्चे हैं तो इन पर हमेशा छो रखना, स्नेह रखना, और मुझे भी दर्शन के लिए बारंबार, आप दर्शन देने के लिए आप बारंबार आते रहना। ऐसा कहकर रानी और पुत्रों के साथ राजा उनके चरणों पर गिर पड़े, और मुंह से तो कुछ बोला नहीं जाता है। अब वे ब्राह्मण विश्वामित्र ने उन्हें बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया, प्रीति रीति तो कहीं नहीं जाती है। अब राम अपने सब भाइयों के साथ बड़े प्रेम से उनको पहुंचाने के लिए चल रहे थे, तो आदेश प्राप्त करके वे फिर लौट आए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा होगा कि अब जाओ, तो वापस आए। राम का तो सौंदर्य और दशरथ जी की भक्ति और ब्याह का यह आनंद उत्साह विश्वामित्र जी अपने मन में सराहते रहते हैं। ये कौन है? बोले ये गाधी के पुत्र हैं, परंतु गाधी के वंश में ये चंद्रमा रूप है, क्योंकि गाधी वैसे क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने तप करके वो ब्राह्मण हुए हैं, तो चंद्रमा बोला, गाधी चंद्र बोला है, तो परंतु गाधी के वंश में ये चंद्रमा रूप है। वैसे ये अपनी तपस्या के बल से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए हैं, इसीलिए अब ये गाधी कुल भास्कर सूर्य नहीं बोलते, गाधी कुल चंद्रमा है, ऐसा बोला, क्योंकि सोमो अस्माकम ब्राह्मणानाम राजा, चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा होता है, और चंद्र कहने से उनको ब्राह्मणत्व, उनके ब्राह्मणत्व को सूचित किया, वो गाधी चंद्र बोला मानी वो ब्राह्मण है। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरिकादि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुज सुमन ही मन राव, परनत आपन पुण्य प्रभाव, बहुरे लोग रजाय सुभयो, सुतन समेत नृपति गृह गयो, जहाँ तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहुझावा, आए ब्याहि राम घर जबते, बसहि आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयउ छाऊ, सकहि न बरनि गिराहि नाऊ, कवि मूल जीवन पावन जानी, राम सियत सुमंगल तेहि में कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी, निज गिरा पावनि करन कारण, राम जस तुलसी करो, रघुवीर चरित अपार बारिति पारु, कवि को ने लयो, उपवीत ब्याह बुझाह मंगल, सुनीचे सादर गावहि, वैदेहि राम प्रसाद ते, सर्वदा सुख पावहि, सिय रघुवीर विवाहु, जे सब प्रेम गावहि सुनहि, दीन कहु सदा उछाऊ, मंगलाय तन राम जसु, सियावर रामचंद्र की जय। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, कहते हैं कि जब विश्वामित्र जी चले गए तो रघुकुल के जो गुरु है स्वामी वामदेव जी, उन्होंने फिर से विश्वामित्र जी की कथा का वर्णन किया। पहले वशिष्ठ जी ने किया था विश्वामित्र जी की हाजिर, अब वामदेव जी गुरु है रघुकुल के, उन्होंने विश्वामित्र जी की कथा का फिर से वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की कथा का बड़ा विस्तार करके वर्णन किया है, लेकिन कई बातें विश्वामित्र जी के जीवन में ऐसी है जो उनके सामने कहने लायक नहीं थी, तो वशिष्ठ जी ने वे नहीं कही। सामने जितनी बात उनके सामने बोला था, तो इनके सामने जितनी बात बोलने लायक थी उतनी कही, उनकी प्रशंसा थी। और बहुत सारी बातें ऐसी थी, देखो जैसे उनका अभिमान समय समय पर फूटा, और क्षत्रिय वर्ग जैसे वशिष्ठ के सामने भंग हो गया उनका, तो वशिष्ठ जी से तो उनकी लड़ाई भी हुई थी, तो वशिष्ठ जी ने उसमें विश्वामित्र के तिरस्कार की कोई बात नहीं की, उनको बड़ाई ही बड़ाई की, मैंने अच्छी अच्छी बातें ही बताई, प्रशंसा ही की। अब वामदेव जी ने विश्वामित्र की कथा सुनाई तो इन सब बातों का भी वर्णन किया। अब मुनि का यह सुनकर राजा दशरथ मन ही मन अपने पुण्य प्रभाव का वर्णन करते हैं कि हमारे पुत्रों के
लिए ऐसे मुनि की प्राप्ति हुई और वे हमारे घर में आए तो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। बहुरे लोग रजाए सुबह, फिर लोग लौट गए। बहुरे माने लौट गए और बहुर गए। बहुरी जो शब्द होता है माने बारंबार होता है, फिर से पुनः होता है। तो बहुरे लोग रजाए सुबह, फिर जो लोग आए थे वो लौट गए। बहुरे माने लौट गए, बहुर गए। यह बहुरी शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है फिर से पुनः। वो माता की बातें में आपकी बहुरी गोद में मिठाई ऐसा है, बहुरी बहु तो बहुत बार। और जहाँ बहुरे होता है वहाँ बहुरे माने लौट गए। जैसे गई बहुरी गरीब निवाजू, तो बहुरी माने लौटा होता है। तो लोगों के लिए राजाज्ञा हुई, राजा की आज्ञा हुई, आज्ञा हुई। रजायस माने राजाज्ञा, राजा देश से ये रजायस शब्द बन गया। तो फिर राजा का आदेश लोगों को लौटने का हुआ। तो पुत्रों के साथ राजा फिर अपने घर गए। जहाँ तहाँ लोग रामचंद्र जी के ब्याह का गान कर रहे हैं। यह पवित्र यश तीनों लोक में छा गया है। जब से रामचंद्र ब्याह करके घर में आए तब से अवध में बस आनंद आकर निवास कर रहा है। रामचंद्र जी के विवाह में जैसा आनंद हुआ उसका सरस्वती और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। कवि कुल जीवन पावन जाने, यह सीताराम का यश कवि कुल का जीवन है। पवित्र तथा मंगल खानी जानकर अपनी वाणी पवित्र करने के लिए मैंने थोड़ा सा वर्णन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रसन्न रागों में जयदेव जी ने कहा है, तत्र कविनाम को दोषः सतुत गुणानाम अवगुणः। बोले भाई सब कवि जब देखो तब राम पर ही कविता लिख कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण कवियों का दोष नहीं है कि सब कवि एक ही विषय पर बेहतर है। यह तो रामचंद्र के गुणों का अवगुण है जो सब कवियों को भी मुखर बना देते हैं, माने उसी विषय पर वो बोलने लगते हैं। तो यह रामचंद्र जी का जो यश है कवि कुल का जीवन है। जीवन मैंने वही सोचते और वही लिखते हैं। देखो भवभूति है, कालिदास है, जयदेव है, ये सब रामचरित्र पर बोलते हैं। और आदि काव्य तो रामचंद्र की यश ही बना है, बड़ा पावन यश है। और राम से जसो तो मंगल के खाने, मंगल का खजाना है और परम पावन है, कवि कुल का जीवन है, क्योंकि यह हमको भी पवित्र करने वाला है और मंगल की खान है। इसी से कुछ थोड़ा सा वर्णन करके कहा। और हमारा अभिप्राय केवल यह है, देखो यह जो वाणी है यह दूषित हो गई है, क्योंकि संसार का जब वर्णन करते हैं इससे तो राग द्वेष हृदय में आ जाते हैं, दिल में और हृदय में आ जाते हैं तो दिल भी दूषित हो जाता है और स्वयं भी दूषित हो जाते हैं। और जब राम यश का इससे वर्णन करते हैं तो हमारा दोष दूर हो जाता है। जे ही कहत गावत सुनत समझत, जे ही कहत गावत सुनत समझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, बास तुलसी गावई, एकैकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। एक एक अक्षर जो राम कथा का है वह मनुष्य के पाप को मिटाने वाला है। निज गिरा पावनीकरण, तुलसीदास जी कहते हैं गिरा माने वाणी, अपनी वाणी को पावन बनाने के लिए जो दूषित हो गई थी संसार का वर्णन करके, तो अपनी वाणी को पावन बनाने के लिए मैंने ये राम यश का वर्णन किया है। ये रघुवीर चरित्र तो अपार समुद्र है, किसी कवि ने इसका पार नहीं पाया है, इसीलिए सब अपनी अपनी गति के अनुसार इसका वर्णन करते हैं। यज्ञोपवीत, ब्याह, उत्साह, मंगल, इसको जो सुनकर सादर गान करते हैं। एक बात और इसमें ध्यान देने का है, पहले सुनो फिर इसका गान करो। पहले श्रवण करके तब वर्णन करना चाहिए, बिना श्रवण करके वर्णन नहीं करना। तो श्री सीता रामचंद्र जी के प्रसाद से, कृपा से उन मनुष्य को सदा सुख की प्राप्ति होती है जो इसका गान करते हैं। सिय रघुवीर विवाह हुए, यह श्री सीता रघुवीर का जो विवाह है इसका जो सप्रेम गान और श्रवण करते हैं, वक्ता मिले तो सुनो, श्रोता मिले तो इसका गान करो और कोई न मिले तो अपने आप गुनगुनाते रहो। उनके हृदय में सदा उत्साह रहेगा, क्योंकि यह जो राम यश है यह मंगलायतन, आयतन है माने निवास स्थान है, तो मंगल आयतन है, यह मंगल का घर है। इसी में से सारे मंगल निकलते हैं। तो यह बालकांड पूरा हुआ। श्री रामचरितमानस
सकल कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान। जहाँ रामायण होता है ना, रामायण माने राम जी का अयन, तो रामा जी का घर हो, अयन माने घर, तो वहाँ कांड बोलते हैं। कांड माने प्रकोष्ठ, महल का एक एक हिस्सा, तो रामायण में कांड होते हैं। और जहाँ रामचरित मानस है उसमें कांड नहीं होते, उसमें क्या होता है, उसमें सोपान होता है, सीढ़ी होती है। तो रामचरित मानस में अवगाहन करके डुबकी लगाकर, डुबकी लगाने के लिए यह पहली सीढ़ी पूरी हुई। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्तः। श्री सिया रामचंद्र की जय। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता 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 राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सब का